हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें जो हम भोजन करते हैं उनसे मिलती है। जो हम भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उन पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। उन पोषक तत्वों का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और एटीपी का निर्माण होता है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन का हुआ, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश होगा और ऑक्सीकरण से जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। इस प्रकार CO2 व O2 गैसों के आदान प्रदान की जो ये क्रिया पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है वह श्वसन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन होता है। CO2 व O2 गैसों के इस प्रकार आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है वो श्वसन कहलाती है। इसे सामान्य रूप से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लेकिन हमें इस तरीके की डेफिनेशन को पढ़ना है। अब बच्चों, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। जो ऊपरी श्वसन तंत्र है वो नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र में डिवाइड है। जो निचला श्वसन तंत्र है वो श्वास नली, श्वसनी और फेफड़ों में डिवाइड है। और तीसरा जो होता है श्वसन मांसपेशियां होती है। अब बच्चों, मैं आपको डायग्राम के द्वारा इनको सबको समझाती हूँ। देखो, इसको इसी तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। ये हमारी नासिका है और ये मुख है और ये ग्रसनी है ठीक है। इसके अंदर ये एपिग्लोटिस नामक संरचना पाई जाती है और इसके अंदर सी आकार के पास्ती के छल्ले बने होते हैं जो श्वसनिका होती है, ट्रेकिया जिसे सांस नली बोलते हैं। और फिर ये आगे जाके श्वसनी में विभाजित होती है और ये एक त्रिभुजाकार आकृति में खुलते हैं। त्रिभुजाकार आकृति में खुलकर ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाएं बनाते हैं जो आगे जाकर वायु कुप्पिकाओं में खुलता है। ये श्वास नली है जिसे अपन ट्रेकिया बोलते हैं। ये फेफड़े हैं। यहाँ पे अपना डायफ्राम आ जाएगा। जो मांसपेशियों के अंदर आता है। ये वायु कुप्पिकाएं हैं।
बच्चों तो इस प्रकार ये हमारा श्वसन तंत्र है, जिसमें देखो नासिका ये है, मुख है, ये ग्रसनी है, और फिर ये स्वर यंत्र है जिसमें एपिग्लोटिक्स के अंदर स्वर यंत्र प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये ट्रेकिया है, सांस नली जो श्वसनी में, और फिर ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी बनाते हैं और आगे जाके ये वायु कुप्पिकाओं में खुलते हैं। ठीक है, और श्वसन मांसपेशियों के अंदर अपन डायफ्राम को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं नासिका। अब बच्चों नासिका जो होती है वो उसके अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल जो होते हैं नासिका के अंदर वो वायु के अंदर जो धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वह उनसे हमारी रक्षा करते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं, और शुद्ध वायु जो होती है ग्रसनी से होती हुई ट्रेकिया के द्वारा लंग्स में प्रवेश करती है। और मुख जो होता है वो द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है। मुख से ली गई श्वास जो होती है और नासिका से जो ली गई श्वास होती है वो नासिका के द्वारा ली गई श्वास जो होती है मुख से ली गई श्वास की तुलना में शुद्ध होती है। ठीक है, फिर जो ग्रसनी होती है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक होती है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी और एक होती है कंठ ग्रसनी। जो नासा ग्रसनी होती है वो नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाई जाती है। मुख ग्रसनी मुख के पास में पाई जाती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में कंठ ग्रसनी जो कि इसको श्वास नली से जोड़ने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में आते हैं हम स्वर यंत्र के बारे में। अब जो ये स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र जो होता है कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है। बच्चों इसके अंदर 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। एपिग्लोटिस जो होता है स्वर यंत्र के आवरण के रूप में कार्य करता है। आप देखते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि भाई भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन जो होता है वो श्वास नली में चला जाता है, यानी कि यहाँ पे इसके पास में जो भोजन नली होती है वो एपिग्लोटिस यानी जिसे घाटी ढक्कन बोलते हैं, भोजन करते समय ये बंद रहता है। और जैसे ही भोजन करते हैं उस समय ये बंद रहता है। अगर भोजन के कण इसके अंदर चले जाएं तो खांसी के द्वारा खांसी आने लग जाती है, और इस तरीके से ये एपिग्लोटिस जो होता है भोजन के कणों इसका ढक्कन बंद रहता है ताकि भोजन के कण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और इसके अंदर स्वर यंत्र पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं बच्चों अपन श्वास नली के बारे में। तो श्वास नली जो होती है वो 5 इंच लंबी होती है और ये सी आकार की उपास्थि के छल्लों से मिलकर बनी हुई होती है। श्वास नली जो होती है वृक्ष गुहा में सांस नली के भी 2 भाग हो जाते हैं, दायां और बायां भाग। समझ में आ रहा है? ये श्वास नली ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड है, एक होता है दायां और एक बायां भाग में डिवाइड होता है। फिर ये श्वसनी कहलाती है। ये श्वसनी भी दाएं और 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और ये पहले प्राथमिक श्वसनी बनाती है यहाँ पर, फिर ये द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी बनाकर इस तरीके से देखो बच्चों इसकी ब्रांच हो जाती है। जैसे अपन ऐसे करते हैं ना, जैसे ये एक है प्राथमिक श्वसनी, फिर इससे एक और निकली द्वितीयक श्वसनी, फिर इससे और निकली तृतीयक श्वसनी। इस तरीके से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच इस तरीके से शाखानुमा संरचना हो जाती है, जिसके बाद में लास्ट में जाकर ये कुप्पिकाओं में खुलती बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है। फेफड़े जो होते हैं वो लचीले हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। वृक्ष स्थल में दाएं बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर की ओर ये स्थित होते हैं। फेफड़ों के अंदर श्वास नलिका, कुप्पिकाएं, रक्तवाहिनियां और लचीले तंतुओं से मिलकर ये बने हुए होते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है। अब बच्चों आता है कि जो ये अपनी श्वसन क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। मांसपेशियों के अंदर मैं बता दूं डायफ्राम होता है जो संकुचन के समय और स्तरण के शीतलन के समय काम आता है। संकुचन के समय जब वायु अंदर प्रवेश करती है और शीतलन के समय जब वायु बाहर निकलती है। और इसके अलावा जो श्वसन की क्रिया होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है बच्चों गैसों का विनिमय हवा से भरी कुप्पिकाओं तथा केशिकाओं के प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आदान प्रदान के कारण होता है, और दूसरा जो होता है रक्त और उत्तक के मध्य आदान प्रदान के कारण होता है, जिसे अपन बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया कितनी प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई। इसमें ये तो इस प्रकार बच्चों आज हमने श्वसन तंत्र पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि परिभाषा ये है कि
और फिर उसके अंग कितने हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, जिसको मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, ग्रसनी के बारे में बताया। और इसके अलावा श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े लचीले हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसको ड्रॉ करके घर पर इसका डायग्राम बनाएं बार बार और इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।